हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस क्लास में हम अपनी 10th क्लास की मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 2.2 को बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से क्लियर करेंगे और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप इस एक्सरसाइज को करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके आ पाओगे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा कि हमें शून्य किस प्रकार से निकालने हैं, यानी कि जो बहुपद होगा उसमें हम शून्य कैसे निकालेंगे और उसके जो गुणांक और उसके शून्य होंगे उनकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें यही इसी प्रकार के प्रश्न हैं। तो आप सभी अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, जिससे कि आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाओगे। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप सभी इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जो कि मैथ से डरते हैं और उन्हें मैथ नहीं आता है। तो आप सभी इस वीडियो को उनको शेयर जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिल सकेंगी। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है x² - 2x - 8। हमें इस प्रश्न में क्या बताना है, इस जो आपको नीचे वैसे दिख रहा होगा कि प्रश्न क्या है। अगर आपके पास ये बुक हो तो ज़्यादा ही अच्छी आपके लिए बात है। तो आपको ये सरकारी बुक जो है आपको ले लेनी है, आपको ज़्यादा रुपए की नहीं मिलेगी, 60 से 70 रुपये में आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आप सभी इस बुक को परचेस जरूर कर लेना, जिससे कि आप क्वेश्चनों को अपनी बुक में देख के अच्छे से जल्दी हम अपने क्वेश्चनों को कर पाएंगे और जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न क्या कह रहा है वो कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपके सामने जो बहुपद लिखा हुआ है, पहले हमें इसके क्या निकालने हैं, बहुपद निकालने हैं। क्या निकालने हैं, बहुपद। और उसके बाद में उसने बोला है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि जो गुणांक होंगे इसके, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके जो गुणांक होंगे और इसके जो हम शून्य के निकालेंगे उनकी हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता जांच का मतलब एक फॉर्मूला होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यानी कि जो शून्य होते हैं उनका योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा बीटा बराबर में c/a। यानी कि जो सूत्र होता है हमें इसी सूत्र की सत्यता की जांच करनी है, यानी कि जो सूत्र सही है या गलत है। तो आप सभी अच्छे से इस प्रश्न को देखते जाइए, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे और आपको कोई समस्या भी आगे नहीं होगी। चलो तो अपने प्रश्न को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न है, हमें सबसे पहले इसके शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यक। यानी कि हमें यहाँ पे इसमें x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आएंगी। कितनी, 2 वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि ये एक द्विघात बहुपद है, इसलिए यहाँ पे जो x है इसकी जो वैल्यूज होंगी वो कितनी निकलेंगी, 2। और जो x की वैल्यूज निकलेंगी वही हमारे क्या होंगे, यहाँ पे शून्यक होंगे। क्या होंगे, शून्यक। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं, अपने शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके शून्यक निकालने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। यानी कि जो 8 आपको दिख रहा है, आपको 8 के फैक्टर इस प्रकार से करने हैं कि गुणा करने पर तो 8 आए और जोड़ने या घटाने पर हमारा 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2। तो आप सभी अच्छे से देखो, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, आपका 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर, आप जोड़ो या घटाओ तो आपको कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -2, यानी कि 2 आना चाहिए एक तरह से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे केवल 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करते थे, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 8 के फैक्टर क्या होंगे, वैसे नॉर्मली करें हम तो इसके फैक्टर होंगे 8 के, 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे फिर 2 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार, यानी कि ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, 2 × 2 × 2। तो आपको इनको कैसे एडजस्ट करना है जिससे कि यहाँ पे हमें गुणा करने पर 4 मिले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ ले लेंगे 4 और इसको एक साइड में अलग ले लेंगे 2, यानी कि इनका आपस में गुणा करें तो क्या करें हम, 4 का गुणा अगर 2 में करें तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर हम 4 में से 2 को घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हम यही वाली काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप सभी को ये वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान देना है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला नंबर होता है ये तो गुणा में आना चाहिए और ये आगे वाला यहाँ पे बीच में जो नंबर दिखता है यानी x का जो गुणांक होता है वो कैसे होना चाहिए, हमें माइनस का, यहाँ पे 2 है तो वो 2 ऐसे प्लस या माइनस में आना चाहिए। तो आप सभी देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम x² माइनस, यहाँ पे हमने इसके फैक्टर क्या किए हैं, यानी 2 और 4 लिया है। यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 और 4। तो आप लेंगे 4 - 2, 4 में से 2 घटाएंगे और पीछे यहाँ पे क्या है, हमारा x है और माइनस में कितना है, 8। हमें इस प्रकार से इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खोलेंगे अब, x² माइनस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे 4 में तो माइनस होगा और 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। कितना, 4x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे
8 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे ये समीकरण यानी जो खुल के हमारा जो फैक्टर्स के हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। क्या देखना है? कॉमन। तो कॉमन देखेंगे, यहाँ पे कॉमन मिलेगा हमें x, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे कॉमन हो गया, तो एक एक्स यहाँ पे हमारा बच गया। इसके बाद में यहाँ पे x तो पूरा पूरा बाहर ही चला गया, तो कितना बचा यहाँ पे 4 बचा। क्या बचा? 4। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसमें से कॉमन देखेंगे, तो इसमें से कॉमन देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कॉमन मिला तो यहाँ पे हमारा x बचा और माइनस का यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा। यानी कि हमारे पास ये जो यहाँ पे दो कोष्टक बन चुके हैं। अब इसमें से भी कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा कॉमन मिल गया, हमें क्या कॉमन मिल गया, x माइनस 4। दूसरा क्या मिल गया हमें कॉमन, यहाँ पे बच क्या गया, x यहाँ पे बच गया और प्लस का 2 यहाँ पे बच गया। तो हमने यहाँ पे इसको इतना सॉल्व कर लिया है। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, शून्यक, यानी कि x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो आप सभी देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यक यहाँ पे लिखो शून्यकों के लिए, यानी कि हम शून्यक निकालेंगे तो शून्यकों के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको शून्यक निकालने के लिए। आपको पता है कि शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्य क्या करता है, शून्यक निकालने से जो भी पूरा समीकरण होता है वो क्या बन जाता है, हमारा 0 बन जाता है। तो उसके बराबर में हम 0 ही मानेंगे। तो x माइनस 4 और दूसरा कोष्टक है हमारा x प्लस 2 और बराबर में इसके हम क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। अब हम क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं, यानी x यानी इस वाले कोष्टक की 0 से तुलना कर लेंगे और इस वाले कोष्टक की 0 से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कोष्टक बनेगा x माइनस 4 बराबर 0 से तुलना करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर में 0। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकाल देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे जो माइनस का 4 है जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी x बराबर यहाँ पे कितना निकल के आया हमारा 4। यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर में क्या है, 0। यहाँ पे x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का 2 है जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और यही हमारे क्या होंगे, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा होंगे। क्या होंगे, यही हमारे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा और यही हमारा हो जाएगा बीटा, क्योंकि हमारे आगे इसमें जांच करनी है। जैसे कि आपने प्रश्न को पढ़ाई है, हमें इसमें जो इसके गुणांक होंगे जो बहुपद के और जो इसके शून्यक होंगे उसके जो सत्यता की जांच, उसके बीच में जो संबंध होता है उसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो इसके बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले होते हैं उसके, उनको लिखा देता हूँ। तो संबंध क्या होता है, संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस के b अपॉन a। एक सूत्र तो ये होता है, यहाँ पे इस सूत्र को बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कोष्टक शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपॉन a। और जो दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल वो होता है c अपॉन a। यानी यहाँ पे तो माइनस आती है लेकिन यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं आती है। तो इन दोनों सूत्रों को हमें यहाँ पे सिद्ध करके बताना है, यानी सिद्ध करके बताना है कि दोनों हमारे सूत्र है वो सही है। क्या है, सही। तो यहाँ पे हम इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं जाँच करने पर, जांच करने पर, यानी जो शून्यक होंगे इसके बीच में और जो इसके शून्यक होंगे यहाँ पे जांच करने पर, यहाँ पे जो इसके शून्यक निकलेंगे, शून्यक जो हमने निकाले हैं और जो इसके गुणांक होंगे उनके बीच में तुलना करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके जो गुणांक हैं वो क्या है। तो इसमें मान लो यहाँ पे इसके आगे कोई भी नंबर नहीं, तो जो x का गुणांक होगा x स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आप उसको अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या करते हैं उसके लिए देखो आप अच्छे से। तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण। यहाँ पे इसके लिए सूत्र ax² प्लस bx प्लस c। इससे क्या कर देंगे, इस समीकरण की तुलना कर देंगे, किसकी, x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसकी इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज़ मिलेंगी, किसकी, a b और c की वैल्यू, किसकी, a b और c। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। क्यों, देखो x² तो ये है ही, तो यहाँ पे इसका कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। कितनी है, 1। तो x a बराबर निकल के आया 1। इसके बाद जब bx है और यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे इससे माइनस के 2x से, तो यहाँ पे जो b बराबर हमारा क्या निकलेगा, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का है, तो ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद c की तुलना करेंगे तो c बराबर माइनस का 8, क्योंकि ये प्लस में सूत्र होता है पूरा और ये किस में दिया है, यहाँ पे इसने माइनस में, तो जो संख्याएं होंगी वो माइनस में ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें a b और c भी मिल चुका है
और हमारे पास में अल्फ़ा और बीटा भी है। अब हमें नॉर्मली बस इसकी तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है? तुलना। तो यहाँ पे हम जांच करने पर तो सबसे पहले हम इसकी जांच कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा पहले वाले सूत्र को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख लो पहले एक बार इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। अब इसके बाद हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इस साइड में कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल में आ जाएगा सी अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आप सभी अच्छे से देखते जाइए। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे हम रखेंगे सबसे पहले क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे 4 और बीटा की जगह पे क्या है माइनस का 2, तो उसको कोष्टक में लिख लेते हैं अभी एक बार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, तो पहले से माइनस तो है ही, और माइनस का 2 किसकी वैल्यू है, बी की। इसके बाद में ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या है, 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये होगा 4 प्लस माइनस होता है माइनस का 2। इसके बाद हम आगे करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी ये कितना आएगा 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे क्या है 2, यानी कि इसका जो गुणांकों और जो इसके जो शून्यक होते हैं उनके बीच में जो योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या है, सही है। क्या है, सही, यानी कि सत्य है। यानी कि किसी भी बहुपद के हम शून्यक निकालें और उसके जो गुणांक निकालें, अगर उनके जो संबंध होता है, सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, ये बिल्कुल कैसा निकलेगा, सत्य निकलेगा। यानी कि ये हमारा सूत्र कैसा है, सही है। क्या है, सही। इसके बाद में इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेक करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 2। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे आपको, माइनस के 8, और ए की वैल्यू दी है यहाँ पे 1। अब इसके आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा माइनस का 8 और ये भी क्या है माइनस का 8, तो ये भी हमारी क्या होगी, सिद्ध होगी। यहाँ पे क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यानी कि ये भी क्या है, सत्य है। यानी कि जो इसके शून्यकों का जो योगफल होता है और जो गुणनफल होता है वो जो इसके गुणांक होते हैं उनके इक्वल में आते हैं। कैसे आते हैं, उनके बराबर में आते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद आप नॉर्मली लिख देना यहाँ पे, इसको करने के बाद में अतः यह संबंध सत्य है। क्या लिख देंगे, अतः यह संबंध सत्य है। यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड, यानी कि हमने प्रूव कर दिया, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया कि ये संबंध है वो कैसा है, सही है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप सभी मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको एक बार और दोबारा से इसको समझा देता हूँ कि हमने इसको कैसे कैसे अपने प्रश्न को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले आप अच्छे से देखते रहिए। हमारे पास ये एक द्विघात बहुपद था, द्विघात एक समीकरण था। हमें इसको सॉल्व करके पहले तो इसमें हमें शून्यक निकाल लेते। क्या निकाल लेते, शून्यक। तो इसमें शून्यक हमारे क्या निकल के आए हैं, 4 और माइनस का 2, यानी कि 2, 4 और माइनस के 2 हमारे शून्यक निकल के आए हैं। उसके बाद इसने बोल दिया था कि इसके जो शून्यक होंगे और जो इसके गुणांक होंगे उसके बीच में सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। तो उसके लिए हमने क्या किया, यही हमारा क्या होता है, अल्फा होता है और यही हमारा बीटा होता है। आप इनको कैसे भी मान सकते हो, इसको बीटा मान लो आप, चाहे इसको अल्फा मान लो, कैसे भी मान लो, बस आपको एक को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा मान लेना है। मानने के बाद में हमने इसके लिए जो सूत्र होते हैं वो मैंने आपको बताया कि सूत्र जो अल्फा और बीटा, यानी कि इसका जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल के लिए। तो हमने इसको क्या किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। दूसरा जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है अल्फा बीटा बराबर में सी अपॉन ए। हमने ये लिखा और ये दोनों को अच्छे से नोट किया। इसके बाद में हमने क्या किया, जांच की इसकी। क्या की, जांच। और जांच करने पर हमें पता चला कि दोनों आपस में कैसे निकल के आए, दोनों सूत्र बराबर आए। यानी कि आप इनके जो शून्यक हैं उनको जोड़ लो, चाहे इसके जो गुणांक होते हैं उनको आपस में भाग दे दो, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। क्या आएगा, सही। तो हमने इसको अच्छे से सिद्ध कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप सभी मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको आगे वाली क्लास में या कमेंट में अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी पहले इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद हम आगे करते हैं अपने प्रश्नों को, जिससे कि आपकी ये एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी। तो अब हम अपने अगले प्रश्नों को करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इसके बाद सेकंड प्रश्न हमारा क्या, पहला तो हमारा हो चुका है। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, वो है 4s² माइनस 5s प्लस 1। हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इसमें शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद में हमें इसमें जो इसके शून्यक होंगे और जो इसके गुणांक होंगे उसमें संबंध की जो सत्यता है उसकी जांच करनी है। जैसे कि मैंने आपको भी जो पहले बार करवाया है उसी की तरह बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको ये भी करना है। तो मैं आपको इनको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, आपको इसके लिए एक हिंट दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप इनको आसान तरीके से अच्छे से कर पाओगे। तो आप सभी अच्छे से देखते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालने में। क्या निकालने हैं, फैक्टर। और मैंने आपको बताया था फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा करने पर तो आना चाहिए 4। यानी कि यहाँ पे देखो पहले वाले में तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं थी,
यहाँ पे इस x के आगे, तो मैंने इसके साथ केवल 8 को ही लिया था। लेकिन आपको ध्यान देना कि अगर जो एक्स स्क्वायर वाली जो गुणांक होगा, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है 4 है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक 4 है, तो यहाँ पे हम जब इसकी तुलना करेंगे यानी कि इसकी जब फैक्टर करेंगे तो गुणाखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, एक के साथ इसका गुणा करेंगे, यानी कि गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर भी 4 और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। तो जब हम 4 के फैक्टर करेंगे तो आपको पता ही है कि 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 1 बार, यानी कि इसके जो फैक्टर है वो क्या है 2 गुणा 2। अब हमें इसमें दिमाग लगाना है, कैसे, आप सभी अच्छे से देखिए कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, हमारा 4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमारा भी 4 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे भी 2 है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे भी 2 में से जब 2 और 2 को जोड़ेंगे, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वही हम यहाँ पे अब करने वाले हैं, तो आप सभी अच्छे से देखते जाइए। तो हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 और बाहर क्या हो जाएगा ये s और प्लस का 1, यानी जो पहले किया था उसी की तरह सेम करना है। उसके बाद में आपको अब क्या करना है, यहाँ पे 4s² माइनस 2s, यहाँ पे भी -2s और प्लस का 1। आपको किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से देखो इसको। यहाँ पे हमने पहले तो सेम टू सेम इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हमें इस कोष्टक को सॉल्व करना है। कोष्टक का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। तो यहाँ पे जब x माइनस का गुणा करेंगे 2 में तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पे जब s का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस का 2s हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे तो माइनस का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, और s का गुणा करेंगे तो माइनस का 2s हो जाएगा, यानी 2s हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो हमने 1 को भी लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखो और इन दोनों में कॉमन देखो। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है 2 दिख रहा है, यानी कि 2 इसमें आया है, यानी 2 बाहर लेने से 2 इसमें से भी हम बाहर ले सकते हैं और इसमें से भी बाहर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें s और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, s। तो s को भी बाहर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक s है, यहाँ पे 2 s है, तो एक s को हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच क्या गया, 2 बच गया। यहाँ पे एक s को ले लिया तो कितनी s बच गई, एक s बच गई। उसके बाद में माइनस का यहाँ पे क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, यानी कि पूरा जा चुका। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। उसके बाद में यहाँ पे अब इसमें से कॉमन देखना है, तो इसमें से हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। कुछ भी जब कॉमन ना दिखे तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये 2s बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस का 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का 1 कॉमन लिया है, तो माइनस के 1 से ये प्लस, माइनस का 2s तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। आपको एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि ये दोनों जो कोष्टक आएंगे इसके अंदर वाले, यानी कि -2s - 1, यहाँ पे भी 2s - 1, ये दोनों सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए, सेम। अगर ये अलग आते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो वो गलत होगा। तो आप सभी को ध्यान देना है कि दोनों जो कोष्टक हैं वो सेम आने चाहिए। कैसे, सेम। इसके बाद हम क्या करना है तुम्हें, अब इसमें से भी हमें कॉमन दिख रहा है, तो देखो ये कॉमन है, ये कॉमन, ये दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे 2s - 1 बच क्या गया, यहाँ पे 2s बचा और माइनस का 1, यानी कि सेम बच रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था शून्यकों के लिए, यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दो शून्यकों के लिए। यहाँ पे हम शून्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें हमें इसमें शून्य ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, शून्य ज्ञात। तो शून्यकों के लिए यहाँ पे आपको पता है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम बराबर में क्या मानते हैं, 0, और 0 मानने से जो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, तो ऐसे s की जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारी क्या होगी, शून्यक होंगे। क्या होंगे, शून्यक। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे 2s - 1, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या है, 2s - 1, यानी दोनों सेम है, यानी कि जो वैल्यू होगी वो सेम ही निकल के आएगी। बराबर में क्या मानेंगे, 0। अब इनकी तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0, अलग अलग तुलना कर लेंगे। यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0 तुलना करेंगे। यहाँ पे पहले तो इस माइनस को इधर भेजेंगे, माइनस के 1 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे होगा हमारा 2s बराबर 1, यहाँ पे भी 2s बराबर 1। अब क्या करेंगे, इस 2 को भी क्या लाना पड़ेगा, हमें दूसरी साइड में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें s की वैल्यू निकालनी है। किसकी, s की। तो इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद में s की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, यानी कि जो s की वैल्यू है वो क्या निकल के आई है, 1/2 निकल के आई है। ठीक है, हमारे जो दोनों शून्यक हैं वो 1/2 और 1/2 ही हैं। मैंने आपको बताया था यही जो शून्यक होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, इसके लिए अल्फ़ा और बीटा होते हैं। तो यहाँ पे हमारा यही क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा,
और ये यही हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी कि 1/2 ही हमारा अल्फ़ा है और 1/2 ही हमारा क्या है, बीटा है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें अपने प्रश्न में आगे क्या करना है, जो गुणांकों और जो इसका जो शून्यक होते हैं उसकी क्या करनी है, तुलना करनी है, आपस में क्या करनी है, तुलना। और हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा संबंध है वो कैसा है, सही, कैसा है, सही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अच्छे से देखते जाइए। यहाँ पे हम लिखेंगे जांच करने पर, क्या लिखेंगे, जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करेंगे किसकी, शून्यकों और जो गुणांक होंगे उनकी। तो उसके लिए एक सूत्र होता है जो कि मैंने आपको भी लिखाया भी था इससे पहले प्रश्न में, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल जो होता है, सॉरी शून्यकों का योगफल होता है वो होता है माइनस के b/a, और जो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। हमें इन दोनों सूत्रों को क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। वही अगर हमने इनको सॉल्व कर दिया तो ये हमारा संबंध कैसा हो जाएगा, सही होगा। तो आप सभी अच्छे से देखते जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास जो a और b है वो नहीं है। तो वो क्या होते हैं, जो हमारे जो सवाल में जो s हो चाहे x हो कुछ भी हो, जिसके जो गुणांक होते हैं, इसके जो आगे नंबर होता है वही हमारे क्या होते हैं, इसके गुणांक होते हैं। यानी क्या होते हैं, गुणांक, यानी कि a और b और c होता है। तो जो द्विघात समीकरण मैंने आपको भी बताया था, ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करेंगे। इससे क्या करेंगे, तुलना। इससे जब तुलना करेंगे हम, तो यहाँ पे किसकी तुलना करेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस का 1, इससे तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे तो जो हमारी s की वैल्यू आएगी, किस, सॉरी a की वैल्यू, यहाँ पे a² का काम क्या कर रहा है, x² कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी, a ही तो हमारा क्या है, गुणांक है, b गुणांक है और c गुणांक है। तो a की वैल्यू निकल के आएगी 4। जब b की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी निकल के आएगी, -4, क्योंकि ये माइनस है। और यहाँ पे जब c की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आएगी हमारी कितनी, 1, c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, मैं इसको समझ गया। तो यहाँ पे c की वैल्यू निकल के आएगी 1। तुम्हारी जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता ही चल चुकी हैं और हमें a b c की वैल्यू भी पता चल चुकी हैं। अब क्या करते हैं हम आपस में, इनकी इन सूत्रों को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सभी अच्छे दोबारा से लिख लो एक बार। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस के b/a, और जो दूसरा सूत्र है वो है अल्फ़ा बीटा बराबर में c/a। इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी निकाली है, 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर में क्या करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -4 है, और ये क्या है, b की वैल्यू -4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4। और जहाँ पे हमें जो a है, क्या a की वैल्यू भी कितनी है, 4 है। जब इनको सॉल्व करेंगे, यानी 1/2 और 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 1। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 कैसे आया। अब आप अच्छे से देखो, यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि आधा है, ये आधा और आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इसको भिन्न बना के भी सॉल्व कर लेना, आंसर 1 ही आएगा। इसके बाद आगे करते हैं। अब 4 का भाग 4 में देंगे तो कितने बच जाएगा, 1 बार। यानी कि हमने इसको यहाँ पे सिद्ध कर दिया अब कि जो इसके जो गुणांक होते हैं और जो शून्यक होते हैं उनमें जो योगफल का सूत्र होता है वो तो क्या है, सही है। क्या है, सही। अब गुणांकों का जो सूत्र होता है, यानी कि जो गुणनफल का सूत्र होता है उसको भी चेक कर लेते हैं। जहाँ पे 1/2 अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू भी 1/2, उसके बराबर में करेंगे c की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4। अब गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा। जब हम 1/2 और 1/2 का गुणा करेंगे आपस में, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, और ये भी क्या है हमारा 1/4। दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। कैसे, सेम। तो यहाँ पे आप इसके बाद में आपको नीचे बस लिख देना है, अतः यह संबंध कैसा है, सत्य है। यह संबंध सत्य है। और उसके बाद में नीचे लिख देना है प्रूव्ड। क्या लिख देंगे आप, प्रूव्ड। और आपको ऐसा करने से एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आप सभी को भी इसी प्रकार से अच्छे से सभी लाइनों का प्रयोग करके अच्छे से लिखना है। यहाँ पे आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, शून्यक निकालने के लिए, शून्यकों के लिए, और आप लिख सकते हो शून्यक ज्ञात करने के लिए। कुछ भी लिख देना, उसका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। इसके बाद आप अपना तीसरा प्रश्न देखो। आपको तीसरा प्रश्न थोड़ा सा कठिन दिख रहा होगा। इसने क्या किया है, इसको जो इसका सही सीक्वेंस होता है लिखने का उस तरीके से नहीं लिखा है। इसने क्या किया, जो x से अचर पद है उसको जो बीच में ले आया है। किसमें, बीच में। तो ये बीच में नहीं होगा, कहाँ होगा, पीछे होगा। तो यहाँ पे हम इसको जब करेंगे आगे, इसको करेंगे 6x² - 7x - 3।
आपको इसको ऐसे करने के बाद में इसके जो फैक्टर कर लेने हैं, और फैक्टर करने के बाद में आपको नॉर्मली इसके शून्यक निकालने हैं, और शून्यक निकालने के बाद में इसी तरह से सेम यहाँ पे जांच कर देनी है। यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो शून्यक होंगे वही हमारे अल्फा और बीटा होंगे, और जो गुणांक होंगे इसके जो सूत्र हमारा जी क्या सवाल है वही हमारे इसके गुणांक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 6, और बी की वैल्यू निकल के आएगी -7, और सी की वैल्यू निकलेगी -3। आपस में तुलना कर देना और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आप सभी को ये अपने आप करना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप सभी मेरे को इसको कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो आपको मैंने ये करा दिया, ये पूरा लिखाई दिया। अब आपको इसको ये अपने आप करना है। इसके बाद अगला प्रश्न, फोर्थ प्रश्न क्या कह रहा है, 4u² - 8u, 4u² - 4, जी तो और सरल है। कैसा है, सरल है, क्योंकि इसमें जो तीसरा पद है वो दिया ही नहीं है, तो इसमें हमें अलग से फैक्टर करने ही नहीं, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं करने हैं। तो आपको डायरेक्ट इसमें बस क्या देखना है, कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे देख लो एक बार, 4 क्वेश्चन क्या है, जो हमारा 4 क्वेश्चन है, 4u² - 8u, हमें इसमें कई बार नॉर्मल कॉमन देखना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है और u दिख रहा है, बच क्या गया यहाँ पे, u बचा, माइनस क्या बचा यहाँ पे, u तो गया ही, 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा, यानी 2 बाहर ले लिया, यानी कॉमन ले लिया। 4 से भाग देंगे जब हम 8 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, भाग देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी तुलना कर लेनी, किससे, यहाँ पे लिख लेंगे आप शून्यकों के लिए। ये वाली लाइन लिखने के बाद में आपको इसके बराबर में क्या लिख देना है, 0। इसके बराबर में जब 0 लिखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालो आप अच्छे से, आपको उसको कुछ भी नहीं करना। देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक तो हमारा ये कोष्टक है और दूसरा कोष्टक हमारा ये वाला है, यानी ये अलग है ये अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की वैल्यू 4u बराबर में 0 हो जाएगा, और u - 2 बराबर में 0। इसके आप क्या करेंगे, यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। जब 0 में 4 का भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये 0, और जब u इधर रखेंगे और -2 को इधर ले जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। यानी कि जो u की वैल्यू एक तो 0 निकल के आई है, और u की वैल्यू क्या निकल के आई है, हमारी दूसरी वाली वैल्यू जो निकल के आई वो है 2। यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू में मिल चुकी है, अल्फा हो गया ये और बीटा हो गया ये, अल्फा बीटा निकल आया। इसके बाद में आपको इसके लिए गुणांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, गुणांक। तो जो सूत्र होता है वो तो यही होता है, मैंने आपको जो लिखाया है। अब इसकी तुलना करेंगे हम जब इससे 4u² - 8u। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम वैल्यू कैसे निकालें, तो आप अच्छे से देख लो, मैं आपको दोबारा से एक बार इसकी वैल्यू भी निकालना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसकी जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू तो हमें पता है, क्योंकि जो x² वाला गुणांक है वो तो मैं दिया है, x² के यहाँ पे क्या दिया है, u²। तो a की वैल्यू निकल के आएगी 4। इसके बाद b की वैल्यू निकालेंगे। b के लिए भी b का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, bx, और x के यहाँ पे क्या है, u। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो -8 हो जाएगी, क्या, -8। अब आप सोच रहे होंगे कि c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसकी वैल्यू, c की। तो c की वैल्यू आपको यहाँ पे कोई भी c पीछे कोई दिख रहा है, कोई भी अचर पद कोई भी नहीं है। तो जब कोई भी इस जो हमारा बहुपद होगा, इसमें जो भी चीज़ एब्सेंट होगी, यानी जो चीज़ नहीं होगी वो क्या मानेंगे, उसको हम 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0। तो यहाँ पे जो हमारी c की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, और आपको बस नॉर्मली इसी तरह से सेम जो मैंने अभी करवाए हैं 2 प्रश्न उसी तरीके से कर देना है, और आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखो इसमें भी सेम वही तरीका है, इसमें भी आपको यही करना है, इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले आप क्या करो, अच्छे से दूसरे वाले इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लो, और इसके जो मैंने आपको जो फैक्टर करे हैं, इसमें जो शून्यक मैंने आपको निकालना बताया है उनको भी लिख लेना। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को करेंगे, यानी 5th क्वेश्चन को और 6th को। उसके बाद में हम अपने इसका जो एक्सरसाइज इसका 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी 6 पार्ट दिए हुए हैं, उनको करेंगे। तो आप सभी पहले अच्छे से इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, t² - 15, यानी कि t² - 15। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालने हैं, उसके बाद में आगे हमें जो इसके जो गुणांक होंगे और जो इसके शून्यक हैं उनको आपस में सिद्ध करना होगा कि जो हमारा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a, हमें ये सिद्ध करना होगा कि ये सत्य है, यानी कि बराबर आपस में हैं। तो आप सभी अच्छे से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए हम, यहाँ पे सवाल हमारा क्या है, t² - 15। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा दूसरा पद होता है, यानी कि जो यहाँ पे तो x² वाला पद है, इसके बाद जो x वाला पद होता है वो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले मैं आपको इसके लिए क्या बता देता हूँ, इसके जो गुणांक है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सूत्र होता है वो मैंने आपको बताया था, ax² + bx + c। इससे हमें क्या करनी पड़ती है, तुलना। तो इसकी तुलना करेंगे यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे t² माइनस के क्या है 15। जब तुलना करेंगे यहाँ पे तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे इसकी a की वैल्यू मिलेगी कितनी,
कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके लिए इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे 1। इसके बाद जब b की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो bx वाला पद होता है वो तो इसमें है ही नहीं, यानी कि x वाला पद, यानी t वाला पद होना चाहिए। टी स्क्वायर वाला तो है लेकिन t वाला नहीं है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें c की वैल्यू निकालेंगे। जो c की वैल्यू है वो तो दी है, यानी अचर पद कितना है -15। तो ये हमारी a b और c की वैल्यू हो गई, यानी कि इसके जो गुणांक होते हैं वो हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यक। और शून्यकों के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करेंगे और बराबर में इसकी 0 से तुलना कर देंगे, और जो हमारे टी के जो वैल्यू निकल के आएगी टी की, वही हमारे क्या होंगे, इसके जो शून्यक होंगे वो होंगे। तो आप सभी अच्छे से देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए एक सूत्र होता है, मैं आपको भी लिखा देता हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, a² - b²। सूत्र ऐसे होता है, उसकी जो आंसर निकलता है, यानी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b² बराबर में होता है a + b, और दूसरे कोष्टक में होता है a - b। एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। तो उसी प्रकार से जो हमें इसको सॉल्व करना है तभी हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे t² यानी a² तो सेम ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर के रूप में नहीं है, और ये किसी भी नंबर का स्क्वायर होता भी नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर के रूप में लिख लें। अगर ये 16 होता, कितना होता 16, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 4 का स्क्वायर। लेकिन ये 15 है, और 15 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। अंडर रूट में 15 का स्क्वायर। पता है मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अंडर रूट से 2 कट जाएगा और हमारा फिर भी ये कितना का 15 का 15 रह जाएगा, इसलिए हमने इसको अंडर रूट में लिख लिया, और उसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब हमें इसको इसी सूत्र से तोड़ देना है। ये हो गया हमारा a², ये हो गया b²। a² - b² बराबर होता है a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। तो यहाँ पे ये हो जाएगा t + √15, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा t - √15। अब यहाँ पे आप सभी को क्या लिखना है, शून्यकों के लिए। क्या लिखना है, शून्यकों के लिए, यानी शून्यक ज्ञात करने के लिए। अब क्या करते हैं, इसकी तुलना कर देंगे। यहाँ पे t + √15 बराबर 0, तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे t - √15 बराबर में 0, इसकी तुलना कर लेंगे। इसकी तुलना करते हैं, यहाँ पे देखो तुलना करेंगे, तो यहाँ पे जब t की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 15 आएगा। यहाँ पे जब t की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, √15, यानी प्लस के आएंगे, प्लस के अंडर, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यही हमारे क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -(√15), और जो बीटा की वैल्यू होगी वो भी हो जाएगी √15। तो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल चुकी हैं। मैंने आपको इसमें a, b और c की वैल्यू भी बता दी। अब आपको नॉर्मल क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, और उसके बाद में अल्फा + बीटा बराबर लिख देंगे आप -(b/a), और दूसरा वाला सूत्र होता है वो होता है अल्फा बीटा बराबर का, इसके बराबर में सूत्र क्या होता है, c/a। आपको इसको सॉल्व कर देना है, ये आपस में बराबर आएंगे, और नीचे लिख देंगे अतः यह संबंध सत्य है, और नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। हमारा ये सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट प्रश्न है इसका, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, वो क्या है, 3x² - x - 4। और इस वाले प्रश्न को भी मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसमें तो आपको थोड़ा सा भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जिससे मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आपको प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आप भी अपना अनुभव नहीं कर पाओगे कि आपको मेरे जो सिखाए हुए प्रश्न है वो आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सभी को सबसे पहले इनके फैक्टर करने हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सभी अच्छे से देखो, यहाँ पे 3 है और 4 है, तो आपको गुणा करने पर तो कितना लेके आना है, 12। भाई 3 गुणा 4 करेंगे, 3 चौके 12, गुणा करने पर 12 लेके आना है, और जोड़ने या घटाने पर कितना लेके आना है, 1 लाना। यहाँ पे कोई भी, यानी x के आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 1x है, तो गुणा घटाने या जोड़ने पर हमें 1x लेके आना है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आप इसको कर पाओ, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या भी हो सकती है इसमें। तो यहाँ पे आप देखो अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 गुणा करने पर 12 आना चाहिए, तो 12 के जब फैक्टर करेंगे हम क्या निकल के आएंगे, 12 के फैक्टर, इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पे किससे काटेंगे, 2 से। तो आप सही देखो अच्छे से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आप 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार, और 3 से काटेंगे तो 1 बार। ये हमारे इसके फैक्टर आएंगे, तो ये हमारे फैक्टर इसके 2 गुणा 2 गुणा 3। आपको इनको ही एडजस्ट करना है, और कैसे भी करके यहाँ पे क्या करना है, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 4 में से हम 3 को घटा दें तो कितना आएगा, 1।
तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया। यानी कि आपको 4 और 3 लेना है, 4 और 3, यानी 4 में से 3 को घटा के लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x, सॉरी यहाँ पे x नहीं लेंगे, अभी x लेने से गड़बड़ हो जाएगा, तो अभी x अभी नहीं लेना है, अगली बार लेने में x आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 और इस कोष्टक के बाहर x माइनस के 4। अब इसके बाद में इसको आपस में गुणा कर लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4x, ये हो जाएगा प्लस के माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3x और माइनस के 4। अब आपके सामने ये ऐसा बन चुका है, आपको इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। अब इसके बाद में मैं आपको इसको नहीं बता रहा हूँ, आप सभी इसको अपने आप करने की कोशिश करना। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप सभी मेरे को कमेंट में पूछ लेना। आपको इसके बाद में इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद में इसके जो हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू निकल आएगी, यानी शून्य निकलेंगे, शून्यकों की तुलना कर देनी है किससे, इसके गुणांकों से। यानी जो सूत्र मैंने आपके सामने अभी लिखा हुई है, इन दोनों सूत्रों से तुलना कर देनी है और हमारा इस सवाल का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल आएगा। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है मैं आपको उसको भी सुना देता हूँ कि वो क्या है। वो कह रहा है द्विघात बहुपद, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इसके लिए जो उसने नंबर नीचे दिए हुए हैं वही क्या है, इसके शून्यकों का योगफल है और क्या है, गुणनफल है। तो आप सभी पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद में मैं आपको आगे कराता हूं कि जो दूसरा वाला प्रश्न है इसमें हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप सभी पहले अच्छे से इसको नोट कर लो। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न को करते हैं, जो कि क्या है, मैंने आपको भी पढ़ के बताया भी था, तो आप सभी दोबारा से एक बार और सुन लो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी क्रम से का मतलब यहाँ पे ये है, पहले उसने योग दिया है तो पहले योग ही होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, हमारा गुणनफल होगा। तो आप सभी पहले प्रश्न को देखो क्या है इसमें वो है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर उसने क्या दिया है, 1/4। इसके बाद में जो वो कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है वो, यानी गुणनफल का मतलब होता है अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू क्या है, -1। तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी दोनों वैल्यूज से क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैं आपको इस प्रश्न को इस तरीके से कराऊंगा। अगर आपने इस प्रश्न को अच्छे से सीख लिया तो आप इन सभी प्रश्नों को अपने आप ही कर पाओगे। तो आप सभी अच्छे से देखते आइए। इसके लिए एक सूत्र होता है, बहुत ही आसान सूत्र है, बस आपको एक सूत्र को याद कर लेना है और आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे और आपको कोई आगे समस्या भी नहीं होगी। तो आप सभी बस इस जो मैं आपको जो सूत्र लिखाऊंगा उसको आपको याद कर लेना है, उसके अलावा आपको कुछ भी काम नहीं करना है। जब भी आपको किसी भी द्विघात बहुपद के क्या दे, शून्यकों का योगफल दे और शून्यकों का क्या दे, गुणनफल दे, तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं। इससे यहाँ पे इसके लिए सूत्र वो होता है के कोष्टक में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, छोटे कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, कोष्टक बंद। तो आप सभी को यही फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप इसी प्रकार के, यानी जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हो और अल्फा बीटा दिया हो, आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे अगर आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लिया तो आप सभी इस फॉर्मूले को अच्छे से याद जरूर कर लेना। इसमें जो के है वो क्या है, हमारा अचर पद है। के क्या है, यहाँ पे अचर पद है, यानी कि इसकी वैल्यू, यानी अचर पद का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी जो गिनती होती है, यानी 1 2 3 4 5 वो हमारी क्या होती है, अचर पद के अंदर आती है। तो जो के है वो क्या है, हमारा एक अचर पद है। तो आप सभी अच्छे से देखते जाइए कि हमें किस प्रकार से अपने इस सवाल को सॉल्व करना है। तो आप सभी इसको, आपको जो वैल्यूज़ हैं यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इस सूत्र में रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सभी अच्छे से देखते जाइए। तो यहाँ पे क्या है हमारा के, आप यहाँ पे के की वैल्यू भले ही मत रखो क्योंकि जो लास्ट में इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी इसके बाहर या अंदर वही हमारी क्या होगी, के की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे आपको बस नॉर्मल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 और यहाँ उसके पीछे क्या दिया है, x, फिर प्लस में क्या है, प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 यहाँ पे रख देंगे कोष्टक में। ठीक है, अब आपको आगे करना है। आगे क्या करेंगे, तो x² माइनस x/4
1 का गुणा x में कर लेंगे तो x ही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसके नीचे तो 4 है लेकिन इनके नीचे 4 नहीं है। हमें इस अपने सूत्र को यानी फॉर्मूले को एक सीक्वेंस में लेके आना है। कौन सा सीक्वेंस होता है, ax² + bx + c। इस तरीके से जो द्विघात बहुपद होता है उस प्रकार से हमें इसको लेके आना है। तो यहाँ इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि हमें इस 4 को यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, यानी एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 4 ही एलसीएम आएगा इसका। जब हम 4 का 4 में भाग देंगे 1 का तो कितने बार जाएगा, 4 बार, और 4 का गुणा करेंगे x में यानी x² में तो 4x² हो जाएगा। यहाँ पे आगे करेंगे इसको, यहाँ पे क्या है 4 का जब डिवाइड देंगे 4 में तो 1 बार जाएगा, कितने बार, 1 बार, और 1 का गुणा करेंगे x में तो x रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे माइनस 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे 1 में तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या कर देना है, द्विघात बहुपद निकल के आया है, इसको एक साइड में ले लेना है यानी अलग रखना है, और इसको आगे या पीछे हम कर सकते हैं। आप सभी को अगली बार लाइन क्या लिखनी है, 1/4 कोष्टक में आप लिख देना 4x² - x - 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सूत्र बन चुका है। देखो बन चुका है, नहीं बन चुका है, तो ये 1/4 है वो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो k की वैल्यू हो जाएगी। किसकी, k की वैल्यू। तो उसके बाद में आपको नीचे लिख देना है अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या निकल के आया, 4x² - x - 4, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकल के आई है, k = 1/4। यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न को बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप दूसरे प्रश्न को देखो कि हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या है, इसमें ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है। तो आप सभी देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो क्या दी है, 1/3। आपको इस फॉर्मूले में इसको रख देना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे आप सभी देख लो, जो मैं भी इसको भी आपको पूरा करवा देता हूँ। तो आपको क्या करना है उसके लिए, देखो अच्छे से, तो इस वैल्यू को यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे के को मत रखना भी, के जो लास्ट में निकल के आएगा वही हमारी के की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x² - अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, √2, और पीछे क्या आ जाएगा, √2, और पीछे आ जाएगा x। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है दी है, 1/3, तो यहाँ पे प्लस 1/3 लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 1/3 आया है तो इसको भी हटाना पड़ेगा 3 को नीचे से। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे भी 1 लेंगे और यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो 3 है वो आगे चला जाएगा और वो किसकी वैल्यू निकल आएगी, के की वैल्यू। आगे क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। जब 3 में भाग देंगे 1 का तो 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 3x² माइनस, जब हम 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे 2x में तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस के √2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3√2x, यानी 3 आगे आ जाएगा 2 के, √ के बाहर, √ के अंदर मत कर देना नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 3 है हमारा एक कंप्लीट नंबर है और जो 2 है वो √ के अंदर है, किसके, √ उसके बाद में प्लस, जब 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। इसके बाद में आपको इसके बाद अगली लाइन क्या लिख लेनी है, 1/3, इस 3 को आगे ले आओ और कोष्टक में लिख दो आप 3x² - 3√2x + 1, और नीचे लिख देना अतः द्विघात बहुपद, इस वाले बहुपद को लिख देना और के बराबर लिख देना क्या, 1/3, और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लिया तो आपके सामने कैसा भी सवाल आ जाए इस प्रकार का, आप उसे बहुत ही जल्दी से कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगले वाले प्रश्नों को अपने आप करना आप बहुत ही सरल हैं, आपको इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। केवल अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और अल्फा बीटा हो जाएगा कितना, √5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वैल्यू रख के बस इस फॉर्मूले में आपको जो वैल्यूज़ हैं वो रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ पाता है तो आप सभी मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सकेगी और आप अपने 9th क्लास और 10th क्लास के पूरे कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से कर पाओगे, जिससे क्या होगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके आ पाओगे। और आप सभी इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जो कि मैथ से डरते हैं
और जिन्हें बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है तो आप सभी उनको शेयर जरूर कर देना, जिससे कि वो भी अच्छे से अपने 10th क्लास के मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। आप सभी को बताइए कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से आपके 10th क्लास और 9th क्लास के मैथ को कंप्लीट कराता हूं। तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए तैयार रहिए। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।